फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम लेने जा रहे हैं कुछ परिभाषाएं जो लास्ट रह गई थी। उसमें सबसे पहली परिभाषा आती है, वो है समन्वय मंडल और आयनिक मंडल क्या होते हैं। ठीक है, देखो कोई भी सूत्र हम इसका लिखते हैं, किसका, उपसहसंयोजक यौगिक का, तो उसके अंदर क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु और उसके साथ जुड़े हुए लिगेंडों को एक कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया इसके अंदर बताई जाती है। देखिए कि सबसे पहला हम इसमें दोनों परिभाषाओं को अलग अलग लिखते हैं। जैसे सबसे पहली आती है समन्वय मंडल। ठीक है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो समन्वय मंडल क्या होता है, तो ये लिखेंगे हम कि उपसहसंयोजक यौगिक में, उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे जुड़े हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े लिगेंडों को क्या कहते हैं, लिगेंडों को जब एक वर्गाकार कोष्टक में लिखा जाता है, वर्गाकार कोष्टक में लिखा जाए, तो इस प्रकार की संपूर्ण संरचना, इस प्रकार की पूरी संरचना क्या कहलाएगी, क्या कहता है कि देखो कोष्टक के अंदर लिखा गया है, तो कोष्टक में लिखने के बाद जो ये पूरी संरचना बनती है, संरचना को क्या कहा जाता है, समन्वय मंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं, समन्वय मंडल कहा जाता है। अब इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं वो देखिएगा। हम कोई भी सूत्र लिखें, जैसे हम सूत्र लिखते हैं K4 या सीधा लिख सकते हैं FeCN का होल 6, जैसे जनरली ये चीज लिखी हुई है। अब देखो एग्जांपल इसके FeCN का होल 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। अब FeCN का होल 6 जब अपन बताते हैं, चलो इसके ऊपर आवेश दर्शा देते हैं, क्या होता है, -4। ये जैसे ये संरचना है, तो हम क्या कह रहे हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु। अब केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, ये, ठीक है, और इससे जुड़े हुए लिगेंड कौन होते हैं, जो डायरेक्ट अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। तो लिगेंड ये है साइनाइड। अब हमने इस पूरे को एक कोष्टक के अंदर लिखा है, ये ना, ये पूरा का पूरा वर्गाकार कोष्टक के अंदर लिखा गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, समन्वय मंडल के नाम से जानेंगे। वापस ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सूत्र के अंदर जब हम केंद्रीय धातु परमाणु और साथ में क्या कहते हैं, उससे जुड़े हुए लिगेंड को एक वर्गाकार कोष्टक के अंदर बताएंगे, तो ये क्या कहलाता है, समन्वय मंडल कहलाता है। जैसे हम और उदाहरण लेना चाहे तो जैसे K4 FeCN का होल 6, ठीक है। अब देखें K4 FeCN का होल 6, अब ये लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि बाहर पोटेशियम लिखी हुई है, लेकिन अंदर लिखा हुआ है, यहां वर्गाकार कोष्टक के अंदर क्या लिखा हुआ है, FeCN का होल 6। तो यहां से यहां तक ये वाली जो संरचना है, जो किसके अंदर लिखी गई है, वर्गाकार कोष्टक में लिखी गई है, इसे ही हम क्या कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और उदाहरण लेना चाहे तो और भी उदाहरण लेंगे, लेकिन इसके साथ में हम कुछ उदाहरण ऐसे लेंगे जो हमें इसके बारे में भी बताएगा, आयनिक मंडल के बारे में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए, अब इसी के साथ में आ रहा है आयनिक मंडल। आयनिक मंडल जो होता है वो ये है कि समन्वय मंडल के बाहर अगर अन्य कोई परमाणु लिखा गया हो,
तो उसे हम आयनिक मंडल कहते हैं। देखिए किस प्रकार से दर्शाते हैं, यही उदाहरण वापस लेंगे हम इसके अंदर, आपको दोनों में अंतर ध्यान में रखना है। देखिएगा देखिए इसी के अंदर आता है आयनिक मंडल। क्या नाम आता है? आयनिक मंडल। तो आयनिक मंडल को दर्शाने का तरीका ये है कि लिखेंगे समन्वय मंडल के, समन्वय मंडल जो अभी अपन ने लिया, तो ये कह रहा है कि समन्वय मंडल जो होता है, समन्वय मंडल के बाहर अन्य कोई परमाणु लिखा हो, समन्वय मंडल के बाहर अन्य कोई परमाणु या समूह लिखा हो तो उसे क्या कहते हैं? आयनिक मंडल कहा जाता है। आयनिक मंडल कहा जाता है। अब कैसे दर्शाते हैं इसे, ये चीज ध्यान रखना। अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया था, वो है देखिए K4 FeCN का होल 6। जैसे ये संरचना थी अभी अपन ने ली थी, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये आता है FeNH2 का होल ट्वाइस। FeNH2 जो होता है ना, इसका लिख दिया होल, NH3 का होल ट्वाइस, सॉरी H2O, और बाहर लिखा हुआ है Cl2, H2O और साथ में क्या लिखा हुआ है? Cl2। अब ये आपको दो संरचनाएं दे देंगे परीक्षा के अंदर इस टाइप से, और पूछेंगे कि अब इसमें समन्वय मंडल और आयनिक मंडल बताइए। तो इसको है ना आप इस तरह से अलग से दर्शा दो कि ये जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है, ये वाली संरचना, ये, और इसमें भी देखो आप जो वर्गाकार कोष्टक में संरचना है, ये वर्गाकार कोष्टक वाली जो संरचना होती है, इसको तो हम क्या कहते हैं? समन्वय मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय मंडल। ठीक है, इसे भी हम लिखेंगे समन्वय मंडल। लेकिन अब ये क्या कह रहा है? समन्वय मंडल के बाहर कोई परमाणु या समूह लिखा हुआ हो तो उसे हम आयनिक मंडल कहते हैं। यानी ये भाग जो होगा ना, कौन सा इसमें? ये पोटेशियम, ये कहलाएगा आयनन मंडल या आयनिक मंडल। आयनिक या आयनन मंडल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसमें देखो कौन सा आ रहा है, इसमें आ रहा है Cl2। ये Cl2 क्या है? आयनन मंडल या आयनिक मंडल। ठीक है, तो दोनों में अंतर आया, आयनन, आयनन या आयनिक मंडल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना, तो एक ही संरचना में दो मंडल धनायन ऋणायन के हिसाब से लिखा जाता है। इसमें भी ये कंडीशन होती है कि देखो यहां अगर धनायन है तो ये पूरा संकुल जो होगा ना वो ऋणायन में कहलाएगा, और इधर देखो पहले ये आ रहा है समन्वय मंडल, बाद में आ रहा है, तो ये पूरी संरचना धनायन में होगी और वो पीछे वाले क्लोरीन जो है वो ऋणायन के रूप में लिखी जाती है। इस तरह से ये संकुल यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो ये पहले अपनी परिभाषा दी, वो क्या कहती है? समन्वय मंडल और आयनिक मंडल के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद बोर्ड परीक्षा के हिसाब से आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक, चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, अब देखिए आप इसके अंदर सेकंड परिभाषा आती है, वो है होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक क्या होती है संरचनाएं? चलिए, होमो
यानी एक ही प्रकार, और हेटेरो मतलब होता है अलग अलग। ये नाम आपको इस तरह से ध्यान में रखने हैं। चलिए परिभाषा आती है आगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है होमोलैप्टिक। क्या नाम आया? होमोलैप्टिक एवं हेटेरो या हेटेरो। हेटेरोलैप्टिक संकुल यौगिक, संकुल भी कह सकते हो या उपसंयोजक यौगिक भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक, और यहां हम लिख देते हैं, दोनों अलग अलग लिख देते हैं, हेटेरोलैप्टिक। देखो दोनों की परिभाषा में एक ही अंतर है, हम इसको अंतर के रूप में लेंगे तो और भी अच्छी तरीके से याद होगा। होमोलैप्टिक मतलब होता है कि ऐसे संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के या समान क्या जुड़े हों, लिगैंड जुड़े हुए हों। समझ में आया कि एक ही प्रकार के समान, या हम कह सकते हैं समान या एक ही प्रकार के लिगैंड जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से एक ही प्रकार के या जिसे हम कह सकते हैं समान लिगैंड जुड़े हो। अब एक ही प्रकार के या समान लिगैंड जुड़े होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोलैप्टिक संकुल यौगिक के नाम से जाना जाता है। तो उसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से भिन्न भिन्न या अलग अलग लिगैंड जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें ये लिखेंगे कि ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से भिन्न भिन्न प्रकार के लिगैंड जुड़े हो। भिन्न भिन्न प्रकार, और ये जो व्यवस्था होगी ना पूरी, ये समन्वय मंडल के हिसाब से बताई जाती है कि भाई समन्वय मंडल के अंदर। अब आपको इसका उदाहरण देना है, एक ही प्रकार, अब एक ही प्रकार के अंदर जैसे अपन लिख सकते हैं, इसके अंदर उदाहरण लिख सकते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे FeCN का होल 6। अब इसमें देखो आप, एक ही प्रकार है ना, सभी क्या है, साइनाइड जुड़े हुए, साइनाइड के हिसाब से। या हम लिख सकते हैं NiCO का होल 4, ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल है, ठीक है ना। टेट्रा कार्बोनिल निकल के नाम से इसे जाना जाता है, NiCO का होल 4 के रूप में लिखा जा सकता है। और एक उदाहरण हमने दिया था पहले, COC2 का होल 4, इसका होल थ्राइस और ऊपर लिख देते हैं 3- के रूप में। अब इसमें देखो कोबाल्ट के साथ में 3 ऑक्जेलेट आयन जुड़े हुए रहते हैं। तो ये इस प्रकार की संरचनाएं जो होती है जिसमें एक ही प्रकार के लिगैंड इसके केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोलैप्टिक। क्या कह सकते हैं? होमोलैप्टिक संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और भी आप इसका उदाहरण लिखना चाहो
तो और भी लिख सकते हो, जैसे इसमें दिया हुआ है कि AgNH3 का होल ट्वाइस, Ag ले लिया NH3 का होल ट्वाइस और उसको समन्वय मंडल के अंदर डाल दिया और बाहर लिख दिया Cl, तो वो केंद्रीय धातु परमाणु से सीधा जुड़ा हुआ है कौन, NH3, ठीक है ना। लेकिन चलो उसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपन ये इसी प्रकार के एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अब हेटेरोसाइक्लेप्टिक क्या होता है, हेटेरोलैप्टिक के अंदर अलग अलग लेते हैं, जैसे हम इसमें लेंगे उदाहरण, सबसे पहला एग्जांपल देखो, आयरन FeNH3 का होल ट्वाइस। अब NH3 यहां पर देखो अमोनिया नहीं है, NH2 होता है ना, जिसे हम ऑर्गेनिक के अंदर एमीन बोलते हैं, एमीन, और NH3 को यहां पर एमीन बोला जाता है, म आधा आएगा एमीन, ठीक है ना, तो ये एमीन है FeNH3 का। इसके अंदर हम लिख सकते हैं होल ट्वाइस और साथ में लिख सकते हो आप जैसे H2O, क्या लिखते हैं H2O। अब इस पूरे को बंद कर दो। अब इसमें देखो एक तो एमीन जुड़ा हुआ है और दूसरा जुड़ा हुआ है इसके अंदर H2O, है ना, तो H2O जोड़ दिया हमने, तो इस प्रकार हम इसमें कह सकते हैं कि अब इसके अंदर दोनों क्या है, अलग अलग। ये क्या कह रहा है, एक ही यौगिक जिसमें, ऐसे यौगिक जिसमें आयन से भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े हो। अब एक तो जुड़ा हुआ है एमीन समूह और एक जुड़ा हुआ है H2O। H2O को यहां पर एक्वा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक्वा के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक तो उदाहरण ये हो गया, और भी अगर आप लिखना चाहो तो इसके अंदर और भी लिख सकते हो, जैसे इसमें हम आवेश जो है ना ऊपर 2- बताएंगे, ये ध्यान रखिएगा, आवेश क्या बताएंगे 2- के रूप में। और उदाहरण लिखना चाहो तो जैसे Cu NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये भी लिख सकते हो। अब Cu कॉपर है, कॉपर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, देखो 2 NH3 और 2 Cl2 जुड़े हुए। तो ये ऐसे संकुल यौगिक होते हैं, दोनों में अंतर भी बता सकते हो और दोनों की परिभाषा को अलग अलग तरीके से भी बता सकते हैं। होमोलैप्टिक एक ही प्रकार के लिगेंड और हेटेरोलैप्टिक में अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये हमारे आज इसमें कुछ ये टॉपिक थे जो पीछे बचे हुए थे, और इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको भी अभी अपन पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आपके स्क्रीन पर एक और परिभाषा बता दी है मैंने, वो है समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक का मतलब ये होता है कि हम जो लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु से जोड़ते हैं उन्हें किस प्रकार से जोड़ा जाए, यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है या आयन से जुड़े हुए लिगेंडों की या लिगेंड समूह की दिक् स्थान व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से ये जुड़े हुए रहते हैं। तो इसके अंदर आपको आकृतियां ध्यान में रखनी है। जैसे पहला आता है Ml6। अब देखो यहां पर M जो है ना, M ये है केंद्रीय धातु परमाणु, क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। और L जो लिखा हुआ है ये अपन कहते हैं लिगेंड, क्या नाम देते हैं इसको, लिगेंड के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको एक ध्यान रखना, देखो Ml6 यानी केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो उसकी संरचना कैसी बनती है, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो संरचना है वो अष्टफलकीय संरचना है। आपको याद हो तो हमने संकरण वाला जो पार्ट पढ़ा था 11th में, रासायनिक बंध, उसके अंदर इन कुछ संरचनाओं को बनाई थी, है ना। तो इसके अंदर अष्टफलकीय, अष्टफलकीय मतलब SF6 की संरचना अगर आपको याद हो तो उस प्रकार से हम दर्शाते हैं। देखो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। अब एक पहले वर्ग बना दो आप, सबसे अच्छी चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे बनानी है, ठीक है। अब ये हमारे पास है केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देखो 6 है लिगेंड, 6 में क्या करो, 1 2 3 और 4 इधर बता दो, 5वां लिगेंड ऊपर बता दो, 6ठा लिगेंड नीचे बता दो। अब इनको जोड़ दो आप, ये 1 ये 2, ठीक है, ये 3 और ये 4, फिर ये 5वां
और ये छठा लिगेंड। ठीक है, अब आप इन सबको मिलाएंगे। इन सबको मिलाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां से इन दोनों को मिलाना है और यहां से इन दोनों को। देखिए ये जब मिलाएंगे तो सबसे पहले यहां से इसको जोड़ो, ये एक और ये दो। ठीक है, फिर इसको जोड़ना है इनसे, तो ये एक और ये दो जोड़ दिया। अब आप इसको मिलाओ, एक दो, ये और इसको मिलाओ इनसे, एक और ये दो। ठीक है, इस तरह से ये एक अर्धफलकीय संरचना का निर्माण होता है। फिर आती है त्रिकोण द्विपिरामिडीय। याद है PCl 5 की संरचना, PCl 5 की संरचना जैसे होती है कि ये केंद्रीय धातु परमाणु, इससे एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर और एक ये, तीन तो यूं रहते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, और दो ऊपर और नीचे की तरफ बताया जाता है। तो इसमें हम इसकी संरचना जो बताएंगे वो इस प्रकार से बताएंगे। देखिए इसको हटा देते हैं पहले, इसको आगे अलग बता देंगे नीचे। ठीक है, देखो PCl 5, PCl Cl और दो इधर और एक इधर संरचना होती है। तो यहां से यूं लो, एक ये दो। ठीक है, अब ये केंद्रीय धातु परमाणु, इससे एक इधर जुड़ा हुआ होगा, एक इधर जुड़ा हुआ होगा, एक इधर और एक ऊपर और एक नीचे। ये एक दो तीन चार और पांच, ये इस टाइप से संरचना बनती है जिसे कहते हैं त्रिकोण द्विपिरामिडीय संरचना के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तीसरा इसी का उदाहरण है Ml5 के अंदर, वो था इसमें वर्गाकार पिरामिडीय, ये इसी के अंदर आई थी दूसरी संरचना। किसमें? Ml5 के अंदर वर्गाकार पिरामिडीय। अब पहले तो आप क्या करो, एक वर्ग बना दो, ये सेकंड नंबर। ठीक है, अब इस संरचना को बनाना है हमें, तो चलो इसको थोड़ा और साइड में ले लेते हैं। चलो पहले संरचना बना लेते हैं, फिर यहां पर एक संरचना बना देते हैं, फिर इसका नाम लिख देंगे वर्गाकार। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग, ये लगभग अपन ने ये इस टाइप से एक वर्ग बना दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है 5 है, 5 का मतलब ये हुआ कि ये 1 2 3 4 और पांचवा लिगेंड यहां ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ के लिगेंड को हम देखो किस प्रकार से दर्शाएंगे। ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और एक इससे जुड़ा हुआ है 5। अब आप क्या करो, इन दोनों लिगेंड को इससे जोड़ना है। अब इनको इससे जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहां से ये डॉट लाइन बताता हूं मैं, 1 और ये 2, इन दोनों को जोड़ दिया और अब इन दोनों लिगेंड को इससे जोड़ दो डायरेक्ट, ये 1 ये 2। ये इस तरह से संरचना बनती है जिससे कहते हैं वर्गाकार पिरामिडीय। ये इसी के अंदर सेकंड संरचना है, वर्गाकार कौन सी? पिरामिडीय। ठीक है, ये संरचना किसमें आती है? Ml5 के अंदर आती है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एक और रही है इसके अंदर, वो है Ml4, जिसमें एक होती है कौन सी? चतुष्फलकीय और एक होती है वर्गाकार समतलीय संरचना। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब देखिए, अब हम लेते हैं Ml4, ये इसी टाइप से संरचना है। इसी में आती है Ml4 तीसरी। ठीक है, अब Ml4 के अंदर पहली आती है चतुष्फलकीय संरचना, बनाई हुई है जैसे अपने
मेथेन की होती है उस टाइप से चतुष्फलकीय संरचना, ठीक है। और दूसरी आती है वर्गाकार समतलीय संरचना, वर्गाकार समतलीय, ठीक है। दो संरचनाएं इसके अंदर बनेगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं चतुष्फलकीय संरचना। तो चतुष्फलकीय संरचना के अंदर देखिएगा एक जैसे केंद्रीय धातु परमाणु है ना, तो इससे 1 2 3 और ये 4 लिगेंड इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। अब इनको आप जोड़ोगे तो यहां से ये 1 2, अब इसको जोड़ना है इसके साथ 3, फिर ये 1 और ये 2, ये होती है वर्गाकार ये सॉरी चतुष्फलकीय संरचना। और इसमें ये 1 2 3 और 4 लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं, इस तरह से संरचना बनती है। और लास्ट संरचना आती है, अब देखो वर्गाकार समतलीय है तो सीधा वर्ग बना दो इस टाइप से, ठीक है। ये वर्ग, ये तो आयत हो गया, ये वर्ग बना दिया। और समतलीय है तो इसके अंदर ये m 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 और इस टाइप से इसकी संरचना बनती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, समन्वयक बहुफलक, यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे लिगैंड समूह की दिक् स्थान व्यवस्था किस प्रकार से ये जुड़े हुए रहते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, समन्वयक बहुफलक के नाम से जानते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज अपना ये टॉपिक यहां पर पूरा हुआ। अब नेक्स्ट टर्न के अंदर हम लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, जो अपने केंद्रीय धातु परमाणु है उसका ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। धन्यवाद।